जय श्री राम। हमारा सनातन हिंदू धर्म शाश्वत और एक प्राचीन धर्म है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार का मतलब क्या होता है? किसी भी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं के द्वारा उसको स्पेशल बनाना या उसको विशेष बना देना, उसे हम संस्कार बोलते हैं। आज का हमारा विषय है वो है हमारे 16 संस्कार। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो लाने का उद्देश्य है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम हमारी इस परंपरा को भूल चुके हैं और ये संस्कार भी कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं। तो आज हम आपको इन 16 संस्कारों से अवगत कराएंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार आप धार्मिक और नॉलेजफुल वीडियोज़ आप घर बैठे देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज का विषय, हमारे 16 संस्कार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से जो ये 3 संस्कार हैं ये शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार ऋतु स्नान के बाद में 4 से 16 दिन के बीच ये संस्कार किया जाता है। और वहीं यदि गर्भाधान 16 दिन किया जाए तो संतान श्रेष्ठ राजा के समान होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार 3 से 4 महीने के बीच में किया जाता है। जब शिशु गर्भ के अंदर होता है, ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होता है। और पुंसवन संस्कार चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। ये संस्कार तभी फलित होता है जब हमारा गर्भाधान संस्कार किया हो। तीसरा हम देखते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। ये सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भावस्था के दौरान 6 से 8 महीने के बीच किया जाता है। इस संस्कार के अंदर गर्भवती महिला को बैठना, उठना, चलना, फिरना, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। और आज मेडिकल साइंस भी, जब मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है तो मेडिकल साइंस भी इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको इस दौरान ये सावधानियां रखनी है, जो कि हमारे संस्कार में ऑलरेडी ये मेंशन है। फोर्थ हम देखते हैं जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार जिसे हम देसी भाषा में घूंटी देना बोलते हैं। इसमें बच्चे को जन्म होते ही घी, शहद मुंह में लगाया जाता है और उस व्यक्ति से ये संस्कार कराया जाता है। और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें देखने को भी मिलता है। और हम सब लोग बात भी करते हैं कि इस व्यक्ति में गुण आए तो उनका ये असर है जिन्होंने घूंटी दी थी। तो ये वो होता है जातकर्म संस्कार। फिफ्थ हम देखते हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जन्म से 11वें दिन किया जाता है और नाम का विशेष महत्व है। जैसे हम सब बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम का एक बहुत बड़ा महत्व भी होता है। फिर हम देखते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता था कि 3 से 4 महीने के बाद में बच्चे को घर से बाहर लाया जाता था। उसे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे और इसका एक लॉजिक था कि बच्चे का क्लाइमेट चेंज हो जाए। लेकिन आजकल ये संस्कार नहीं होते, क्योंकि ना तो समय का ध्यान रखा जाता है और ना ही इन संस्कारों का ध्यान रखा जाता है। सातवां हम देखते हैं अन्नप्राशन संस्कार या देशाटन भी इसको बोलते हैं। इस संस्कार में क्या होता था कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा भी अन्न का स्वाद चखाया जाता था कि वो अन्न भी खाना सीखे। तो ये एक संस्कार के रूप में था अन्नप्राशन संस्कार। फिर हम देखते हैं 8वां चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। ये 1 वर्ष के बाद में 1, 3 या 5 इन वर्षों में शुभ दिन देख के बच्चे का मुंडन किया जाता था, जिसे हम चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं। 9वां हमारे संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। 4 वर्ष के बाद में बच्चे के कान में छेद किए जाते थे, जो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता था। 10th हम देखते हैं विद्यारंभ संस्कार। 5 से 6 वर्ष के बाद में विद्यारंभ संस्कार होता था, जहाँ पे गुरुकुल में भेजना या विद्या के लिए जाना ये संस्कार होता था। पहले क्या होता था कि विद्यारंभ सबसे पहले घर से होती थी कि घर में बच्चे को मंत्रोच्चार सिखाए जाते थे, मंत्रों का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन अब वो सीन नहीं है। 4 वर्ष पूर्व ही बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे पहले ये संस्कार था विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद में होता है उपनयन संस्कार, या जिसे हम बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। जब बच्चा 7 से 8 वर्ष का हो जाए तो उससे जनेऊ धारण, अच्छा दिन देख के जनेऊ धारण कराई जाती थी। 12वां है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को वेदों का ज्ञान कराया जाता था। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेदों का जिक्र है। वो 4 वेद थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इस प्रकार से वो 4 वेदों का वहाँ पे संस्कार दिया जाता था, उनको ज्ञान दिया जाता था। फिर हम देखते हैं 13वां संस्कार केशांत संस्कार। जब बच्चा किशोर से जवान होता था उस समय उसके दाढ़ी मूछ आती थी, तो सबसे पहले उसको केस उसके काटे जाते थे, उसकी दाढ़ी मूछ काटी जाती थी, तो उसे हम बोलते थे
केशांत संस्कार। उसके बाद में आता है संवर्तन संस्कार। जब उस बच्चे की शिक्षा कंप्लीट हो जाती वहाँ पे गुरुकुल के अंदर, तो वहाँ पे गुरु उसके बुलाकर गुरु दक्षिणा लेते थे, तो उस संस्कार को हम बोलते थे संवर्तन संस्कार, जहाँ से वो शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर में आते थे। जब बच्चा घर में आ जाता तो उसके बाद में क्या होता, उसके बाद में पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे हम विवाह संस्कार बोलते हैं। और जब ये सारे संस्कार हो जाते तो उसके बाद में जब व्यक्ति अंतिम समय में ये दुनिया छोड़ देता है, उस समय उनके जाने के पश्चात ये संस्कार होता है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार ये जो 16 संस्कार हैं और जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित है। इसी कारण आज हजारों वर्ष पश्चात भी हमारा जो धर्म है वो जीवित है और विकास कर रहा है। तो हमें हमारे धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए और हमारे संस्कारों को और हमारी संस्कृति को हमें फॉलो करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे हम आगे और भी नॉलेजफुल वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।